नमस्कार। हिंदी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम रस एवं उसके भेदों के ऊपर उदाहरण सहित चर्चा करेंगे। यह वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं आज का पाठ, जिसका नाम है रस एवं उसके भेद। किसी भी भाषा के साहित्य में रस के बिना काव्य की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने काव्य में रस की अनिवार्यता को समझा है। पंडित विश्वनाथ के अनुसार सरस अथवा रसयुक्त वाक्य समूह को काव्य कहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात सरस अभिव्यक्ति ही काव्य है। साहित्य रस या काव्य रस अन्य लौकिक रसों से अलग है। लौकिक रसों की भौतिक सत्ता होती है, उन्हें बर्तन में डालकर जिह्वा से पान किया जा सकता है, किंतु साहित्य रस भीतरी और मानसिक होता है। इसका पान मन ही मन किया जा सकता है। भगवान भक्तिपान साधना से प्राप्त आनंद अलौकिक होता है, परंतु साहित्य रस लौकिक संसार को देख पढ़ सुनकर प्राप्त होता है। अतः यह न तो पूर्णतया लौकिक है और न ही अलौकिक। यह भावों से उत्पन्न आनंद है, अतः भावात्मक है। इस प्रकार काव्य पढ़ने या नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा गया है। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि के अनुसार विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर रस की निष्पत्ति होती है। यह रस की सामग्री है। दूसरे शब्दों में यह रस का अवयव है। जिस प्रकार रस सामने हो किंतु जिह्वा उसका पान नहीं करती है तो आनंद नहीं मिल सकता, उसी प्रकार विभाव अनुभाव व्यभिचारी आदि के संयोग से रस तभी प्राप्त होता है जबकि श्रोता या दर्शक के मन में स्थित अस्थायी भाव उन्हें ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तत्पर हो। अतः रस को समझने के लिए इस अस्थायी भाव को समझना आवश्यक है। अब हम रस के अस्थायी भाव को देख लेते हैं। काव्य अथवा नाटक के आस्वादन से सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। ये भाव सुषुप्त अवस्था में सदैव विद्यमान रहते हैं। जब इनके सम्मुख रस की सामग्री प्रकट होती है तो ये क्रियाशील हो उठते हैं। उस अवस्था में दर्शक का चित्त व्यक्तित्व की निजी सीमाओं को तोड़कर राग द्वेष रहित हो जाता है। इसी को रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था कहा है। अपना पराया के भेद से ऊपर उठने के कारण रसानुभूति सदैव ही आनंदमयी होती है। वे वस्तुएं या विषय जिन पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। पट पर राधा और कृष्ण के प्रेम को देखकर भाव जागृत होते हैं, अतः राधा और कृष्ण आलंबन है। आलंबन के दो भेद हैं, विषयालंबन और आश्रयालंबन। जिसके प्रति भावों का प्रवर्तन होता है उसे विषय कहते हैं। आश्रय वह है जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत होते हैं। उदाहरणतया राम को देखकर सीता के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। यहाँ राम विषय और सीता आश्रय है। उद्दीपन विभाव आलंबन विभाव को पूर्ण परिपक्व अवस्था तक पहुँचाने के लिए कुछ स्थितियाँ सहायक के रूप में सामने आती हैं, तो दूसरी ओर व्यभिचारी अर्थात एक से अधिक के साथ रमन किया जाने वाला कहा गया है। आचार्यों ने इनकी संख्या 33 मानी है। इनके नाम इस प्रकार हैं: निर्वेद, मद, विबूध, मरण,
अभित्था, स्मृति, लज्जा, घृति, वितर्क, आवेग, जड़ता, स्वप्न, अलसता, औत्सुक्य, मति, हर्ष, चपलता, दैन्य। यहाँ वियोग रस श्रृंगार को देख लेते हैं। अस्थाई भाव रति, संचारी भाव उग्रता, आलंबन प्रिय कृष्ण का वियोग, आश्रय गोपियाँ, अनुभाव अश्रु, उद्दीपन पावस ऋतु, मथुरा की स्मृतियाँ। अब इसके उदाहरण को देख लेते हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। अब हास्य रस को उदाहरण से देख लेते हैं। जहाँ विलक्षण स्थितियों द्वारा हंसी का पोषण हो वहाँ हास्य रस होता है। इसके अवयव इस प्रकार हैं। अस्थाई भाव हास, आलंबन विचित्र स्थिति, आकृति वेशभूषा, मूर्खतापूर्ण कार्य, आश्रय हंसने वाला पात्र और दर्शक। उद्दीपन भाव हैं हास्यास्पद उक्तियाँ, चेष्टाएँ या स्थितियाँ। अनुभाव है पेट का हिलना, दांतों का निकलना, चेहरे का खिलना, आँख मिचना आदि। संचारी भाव यहाँ हर्ष, चपलता, उत्सुकता, मति आदि है। इसके उदाहरण देख सकते हैं। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। यहाँ मोटापा आलंबन है, आकार का फैलाव उद्दीपन है। वीर रस को देखते हैं। उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। इसके अस्थायी भाव उत्साह हैं। आलंबन शत्रु, दीन संघर्ष, आश्रय नायक, उत्साही व्यक्ति, कवि। उद्दीपन सेना, युद्ध का कोलाहल, शत्रु की हरकतें, रण के वाद्य। अनुभाव है गर्वपूर्ण वचन, भुजाएं फड़कना, आक्रमण। संचारी भाव है गर्व, हर्ष, रोमांच, आवेग आदि प्रकार। वीर रस के 4 भेद हैं। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। वीर रस की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति युद्धवीर रूप में होती है। उसमें उत्साह का पूर्ण सौंदर्य उभर कर सामने आता है। अब वीर रस के उदाहरण को देख लेते हैं। मैं जाप कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजदात से भी समर में डरता नहीं। वीर रस के उदाहरण का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। कौरव दल पराजय का उत्साह स्थायी भाव है। अभिमन्यु आश्रय है, कौरव आलंबन है। अभेद्य चक्रव्यूह उद्दीपन है। सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा समर में डरता नहीं आदि अभिमन्यु उद्गार अनुभाव हैं। तथा अभिमन्यु के कथन में निहित गर्व, हर्ष तथा उत्फुल्लता आदि संचारी भाव हैं। अब करुण रस को देख लेते हैं। प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक जब विभाव, अनुभाव, संचारी आदि भावों से पुष्ट होकर व्यक्त हो तो उसे करुण रस कहते हैं। अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की, उसके अंतर में होली, हा सही न जाती मुझसे आज, अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है, हो रहा हृदय मतवाला। इस करुण रस के उदाहरण में महाराणा प्रताप की नन्ही बेटी आलंबन है, कवि हृदय आश्रय है, भूख प्यास और क्रंदन उद्दीपन है, दैन्य विषाद आवेग संचारी भाव हैं। अब रौद्र रस को देख लेते हैं। रौद्र रस किसे कहते हैं? जहाँ क्रोध और प्रतिशोध का भाव विविध अनुभावों, विभावों और संचारियों के योग से परिपुष्ट होता है, वहाँ रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। अब रौद्र रस के उदाहरण को देख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बाधित हुआ,
प्रलयार्थ उनके सम्मुख वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। इसमें अभिमन्यु के हत्यारे कौरव आलम्बन हैं, अर्जुन आश्रय है, कांपना, आंखें व मुख लाल होना, उग्रता आदि संचारी भाव हैं। अब विभत्स रस को देख लेते हैं। जहाँ किसी वस्तु या दृश्य के प्रति जुगुप्सा, घृणा का भाव हो, वहाँ विभत्स रस होता है। इसके अवयव स्थायी भाव, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी को देख सकते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जिम बधी श्यार, अति ही आनंद उर धारत, गीध जांघी को खोदी खोदी कै मांस उपारत, स्वान अंगूरीन काटी काटी कै खात विदारत। यहाँ मुर्दे, मांस, श्मशान का दृश्य आलंबन है। गीध, सियार, कुत्ते आदि का मांस को नोचना और खाना उद्दीपन है। राजा का इनके बारे में सोचना और मोह, ग्लानि आदि संचारी है। राजा में घृणा का भाव अस्थायी है। अगला भयानक रस, जब किसी भयानक वस्तु या आकार को देखने, उसके विषय में सुनने, भयप्रद घटना को सुनने, घातक परिणाम की कल्पना आदि से मन में वर्तमान भय पुष्ट होता है, तो भयानक रस होता है। इसके अवयव अस्थायी भाव, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचार इस प्रकार हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। रानी अकुलानी सब ढाड़त परानी नाही, सकै न बिलो की वेश केसरी किशोर को, मिंजी मीजी हाथी धूनी माघ दस माध श्रिय, तुलसी तिलव न भयो बाहरी अगार को, सब असबात डारो मैं न काढ़ी तय न काढ़ो, जिय की परी सभौर सहन भंडार को, खीजती मंदावे सब विषाद देखी मेघनाद, बयु लुनियात सब याही दाढ़ी जार को। लंका के जलने पर मंदोदरी आदि के व्याकुल होने में भय अस्थायी भाव है। हनुमान आलंबन है। हनुमान का विकराल वेश तथा घर और सामान आदि का जलना उद्दीपन है। भागना, हाथ में ना घबराना, माथा धुनना, जलते हुए सामान को देखकर उसको बाहर निकालने के लिए झगड़ा करना, खींचना और मेघनाथ को बुरा भला कहना आदि अनुभाव हैं। विषाद, चिंता, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। अब शांत रस को देख लेते हैं। जहाँ संसार के प्रति वैराग्य का भाव रस अवयवों से परिपुष्ट होकर अभिव्यक्त होता है, वहाँ शांत रस होता है। इसके अवयव स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचार इस प्रकार हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेदी कौन दुहावे। यहाँ संसार की असारता आलंबन है, जहाज का पंछी उद्दीपन है, कामधेनु और छेरी दुहना भी उद्दीपन है। वात्सल्य रस देख लेते हैं। जहाँ बाल रति का भाव रस अवयवों से परिपुष्ट होकर रस रूप में व्यक्त होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। इसकी अवयव स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, अनुभाव और संचारी भाव को देख लेते हैं। ये इस प्रकार हैं। इसके उदाहरण को देखते हैं। बाल दशा मुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि बंद गुलावती, अंचरातर लय ढांकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। यहाँ यशोदा आश्रय हैं, कृष्ण आलंबन हैं, कृष्ण की सहजता उद्दीपन है, नंद को बुलाना अनुभाव है, हर्ष मोद संचारी है। अब अद्भुत रस को देख लेते हैं। आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तु को देखने तथा सुनने से जब आश्चर्य का परिपोषण हो, तब अद्भुत रस की प्रतीति होती है। अद्भुत रस के अवयव इस प्रकार हैं। इसके उदाहरण को देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दिग पुलकातु। यहाँ यशोदा आश्रय है, कृष्ण मुख आलंबन है,
मुख का दृश्य उद्दीपन है, आँखों का फैलना अनुभाव है, दैन्य, भय आदि संचारी भाव हैं। इसमें आश्चर्य का भाव पुष्ट होकर अद्भुत रस के रूप में व्यक्त हुआ है। अब भक्ति रस देख लेते हैं। जहाँ ईश्वर प्रेम का भाव रस के अवयवों से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। अब इसके अवयव स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, अनुभाव और संचारी भाव को देख लेते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी। इसमें हरि आलंबन है, भक्त कवि आश्रय है, हारिल की लकड़ी उद्दीपन है, भक्ति वचन अनुभाव है, धृति निर्वेद संचारी भाव हैं।